डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जहाँ पे एयर का डिफ्यूजन हो रहा होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 हो रहा होता है एक्चुअली विद द ब्लड, क्योंकि ब्लड ही पूरे बॉडी में जाके ट्रांसपोर्ट करेगा। तो जो एल्वेओलाई जो होती है जहाँ पे मेन गैस एक्सचेंज होता है, उसका जो सेक्शन है जहाँ पे गैस डिफ्यूज़ हो रही होंगी, उस सेक्शन को बोलेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो होती है उसका काम है एयर का डिफ्यूजन करना। तो उसकी जितने भी सेल्स होंगे या फिर जो भी एपिथीलियम होंगे, एंडोथेलियम होंगी, वो सब नॉर्मली सिंगल लेयर होंगी और बहुत ही पतली एक लेयर बना रही होंगी, बिकॉज डिफ्यूजन होना है। अगर हमने कोई ज़्यादा सेल रख दिया, फिर हमने कोई कॉम्प्लेक्स सेल्स इस्तेमाल कर लिए, तो उसमें उसकी प्रोसेस में हिंडर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले क्या होता है, एल्वेओलाई जो होती है, एल्वेओलाई की एक एपिथीलियम होती है, एपिथीलियम ऑफ एल्वेओलाई, जो कि स्क्वामस सेल से बनी होती है, स्क्वामस टिश्यू से। तो स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वेओलाई। उसके बाद एक बीच में मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसमें बेसमेंट सब्सटेंस होता है। बेसमेंट सब्सटेंस सपोर्ट कर रहा होता है स्क्वामस एपिथीलियम ऑफ एल्वेओलाई को, और उसके इस साइड पे जो है जो एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी है, दोनों को सपोर्ट करके बेसमेंट सब्सटेंस जोड़ रहा होता है। तो इसमें बस तीन ये मेन कंपोनेंट्स हैं जिसको लाइनिंग बना रहे होते हैं, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई। अब जो ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें रेड ब्लड सेल्स पास हो रहे होंगे। तो जब ये इस तरह से पास होते हैं इसमें, तो इसमें क्योंकि एल्वेओलाई में O2 का प्रेशर ज़्यादा होता है और CO2 का कम होता है, तो फिर सेल्स जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो CO2 एल्वेओलाई में डाल देते हैं और एल्वेओलाई O2 RBC को दे देता है, और इस तरह से जो हमारा ब्लड है वो ऑक्सीजनेट हो जाता है। एंड देन बाय हार्ट की पंपिंग वो पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट जाता है, एंड देन टिश्यूज़ उसको अपने आप में मतलब यूज़ कर पा रहे होते हैं।